ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जोधपुर की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बालेसर से जोधपुर लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक झोपड़े को आग से घिरे देखा। फिर क्या, फौरन उन्होंने अपनी कार रुकवाई और लगे आग को बुझाने। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके साथ चल रहे कार्यकर्ताओं ने भागकर झोपड़े में मौजूद एक महिला और पुरुष को बाहर निकाला। सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। पानी, पानी, पानी। अंदर ही गिरो। अरे इन्हें दूर ले नहीं, मकान ढूंढ दी, मकान ढूंढ दी, दूर करनी पड़ी। ऊपर डाल, ऊपर। अरे बीकानेर की फिजा में होली की मस्ती चढ़ने लगी है। शहर में चंग की थाप पर लोक गीतों की स्वर लहरियां घुलने लगी। चंग की थाप और राजस्थानी वेशभूषा में कलाकार होली के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं। चंग के रसियों की टोलियां मस्ती में चंग पर गाती शहर की सड़कों पर धमाल कर रहे हैं। स्वांग भरे युवकों ने लोक गीतों की धुनों पर नाचते गाते माहौल को मस्ती से भर दिया। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में संत योगीराज राम मनोहर तिवारी और उनके परिवार की ओर से 56 भोग और फूलों की होली उत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में राधा कृष्ण की मनोरम झांकी सजाई गई। इस दौरान जयपुर और गंगापुर से आए श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन कोटा ने नई धानमंडी में फाग महोत्सव मनाया। भक्तों ने ठाकुर जी के साथ फूलों से होली खेली और नृत्य किया। कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक चंद्रमोहन गर्ग ने भजनों की प्रस्तुति दी। महिलाओं ने भी राधा रानी के संग फूलों की होली खेली। बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। जैसलमेर में भी फागोत्सव का धूम देखने को मिल रहा है। बीजेपी जैसलमेर नगर मंडल की तरफ से माहेश्वरी सेवा सदन कलाकार कॉलोनी में इस फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने नाच गाकर फूलों की होली खेली। फागोत्सव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नाच गाकर होली मनाई। फागोत्सव में राधा सखी मंडल की सखियों ने ब्रज फाग गीतों का गायन किया। तो इस फागोत्सव में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। फागोत्सव में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य महंत प्रताप पुरी महाराज ने कार्यकर्ताओं के संग भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पुष्प वर्षा कर सबको आशीर्वाद दिया। वहीं पुष्करणा ब्राह्मण समाज के युवाओं ने पारंपरिक होली के गीतों का गायन किया। हजूरी समाज के युवाओं ने भी पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति दी। भारतीय संस्कृति के अंदर ये त्योहार हमारे भारतीय संस्कृति में 12 महीनों में आते रहते हैं, और होली का विशेष त्योहार जो हमारे देवों के नाम है, भगवान कृष्ण के नाम से है। हर जन को, हर कार्यकर्ता को, आम जन को बुलाकर स्नेह मिलन और उनके हालचाल पूछे जाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में होली मनाते हैं, और होली का ऐतिहासिक, पौराणिक और हमारे धर्म में भी बड़ा महत्व है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर इकाई ने बड़ी धूमधाम से इस बार होली मनाई है और पूरे वातावरण को खुशबूमय
और सुगंधमय कर दिया है। जिस प्रकार योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 4 प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व और जो नेतृत्व था उसको लेकर के जनता ने साथ दिया और पुनः सुशासन को ले आए। ऐसी अवसर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कांग्रेस नेता शशि थरूर रविवार को मीडिया से रूबरू हुए। हाल ही में 5 राज्यों में मिली कांग्रेस को बड़ी हार पर बोलते हुए थरूर ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में हार से बड़े हैरान हैं। वहां पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर कांग्रेस की हार पर कहा कि वहां प्रियंका गांधी ने दमदार कैंपेन किया था। इसके बावजूद पार्टी की हार को लेकर मंथन जरूर होगा। G23 गुट पर बात करते हुए शशि थरूर बोले, ये नाम मीडिया की उपज है। The fact that many people in the party want to come to grips with. The Congress Working Committee is meeting in a few minutes at 4 o'clock in Delhi. Since I'm not a member, I have no idea what exactly is on the agenda, but I would assume that this is the principal concern, that the party needs to get its act together. So I'm quite confident that once we've seen the outcome of the Working Committee, we could have a more useful exchange than. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई। जर्मनी में प्रेम फिर कोर्ट मैरिज। पिलानी में हिंदू रीति रिवाज से शादी। कहते हैं रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, दूरी चाहे कितनी हो 7 समंदर पार भी ये रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में। यहाँ देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन शादी के बंधन में बंध गए। जर्मनी की रहने वाली स्वेनिका का दिल पिलानी के कृष्ण कुमार पर आ गया। स्वेनिका 7 समंदर पार से कृष्ण कुमार से शादी रचाने पिलानी पहुंची और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। देसी अंदाज में सजी सवरी विदेशी दुल्हन स्वेनिका ने मारवाड़ी दूल्हे कृष्ण के साथ 7 फेरे लेकर शादी की और विवाह की अन्य रस्में भी निभाई। स्वेनिका जब चुनरी की छांव में वरमाला के लिए पहुंची तो दुल्हन का रॉकिंग स्टाइल भी दिखा। काला चश्मा लगाए दुल्हन ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। पिलानी कस्बे के कृष्ण कुमार पिछले कुछ वर्षों से जर्मनी के लुबैग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। इसी संस्थान में जर्मनी निवासी स्वेनिका भी वैज्ञानिक है। दोनों ने कुछ दिन पहले जर्मनी में कोर्ट मैरिज कर ली। स्वेनिका ने जब कृष्ण से भारतीय परंपरागत शादी तथा रस्मों के बारे में सुना तो दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया। दोनों पिलानी आए और पिलानी कस्बे में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। स्वेनिका की भाई भाभी ने कन्यादान कर शादी की परंपरा को निभाया। ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्णवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट। 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई। जर्मनी में प्रेम फिर कोर्ट मैरिज। पिलानी में हिंदू रीति रिवाज से शादी। कहते हैं रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, दूरी चाहे कितनी हो 7 समंदर पार भी ये रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में। यहाँ देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन शादी के बंधन में बंध गए। जर्मनी की रहने वाली स्वेनिका का दिल पिलानी के कृष्ण कुमार पर आ गया। स्वेनिका 7 समंदर पार से कृष्ण कुमार से शादी रचाने पिलानी पहुंची और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। देसी अंदाज में सजी सवरी विदेशी दुल्हन स्वेनिका ने मारवाड़ी दूल्हे कृष्ण के साथ 7 फेरे लेकर शादी की और विवाह की अन्य रस्में भी निभाई। स्वेनिका जब चुनरी की छांव में वरमाला के लिए पहुंची तो दुल्हन का रॉकिंग स्टाइल भी दिखा।
काला चश्मा लगाए दुल्हन ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। पिलानी कस्बे के कृष्ण कुमार पिछले कुछ वर्षों से जर्मनी के लुबैग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। इसी संस्थान में जर्मनी निवासी स्वेनिका भी वैज्ञानिक है। दोनों ने कुछ दिन पहले जर्मनी में कोर्ट मैरिज कर ली। स्वेनिका ने जब कृष्ण से भारतीय परंपरागत शादी तथा रस्मों के बारे में सुना तो दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया। दोनों पिलानी आए और पिलानी कस्बे में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। स्वेनिका के भाई भाभी ने कन्यादान कर शादी की परंपरा को निभाया। ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मेले में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। दसवीं के साथ साथ रविवार होने की वजह से आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचे। बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अभिषेक, आज की अगर बात करें तो आज दसवीं के दिन अब तक के जो कई वर्षों के जो सारे रिकॉर्ड है वो टूट गए। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो श्रद्धालुओं का हुजूम है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में खाटू श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रशासन का यह आकलन है कि तकरीबन जब से मेला शुरू हुआ है अब तक जो है वो 25 लाख श्रद्धालु खाटू पहुंच चुके हैं। उनमें से आज की बात करें तो आज एक दिन में जो है 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और कल की एकादशी है तो कल तो और भी ज्यादा भीड़ जो है वो खाटू पहुंचेगी। तो अतिरिक्त इंतजाम भी प्रशासन को करने पड़ रहे हैं क्योंकि इस बार पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और वही जो उम्मीद है उसी तरह से जो लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं। तो कल का जो दिन है वो बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट होगा। इसके लिए हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आज जिस तरह से भीड़ आई है और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कुछ जाम आप देखिए, कल आगामी जो 24 घंटे हैं वो पुलिस प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5 से 7 लाख श्रद्धालु आएंगे अपने श्याम बाबा का दीदार करने। वो बाबा के दीदार बिना किसी परेशानी और दिक्कत के करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी ने सारी व्यवस्थाएं माकूल की हैं। संदीप, आप बात करें इनसे, लेकिन थोड़ा जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उनसे कहें तस्वीरें दिखाते रहे। थोड़ा पानी की समस्या रही थी तो उसको भी दुरुस्त हमने कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें वही आपको दिखा रहे हैं कि जितना जोश और जुनून यहाँ के भक्तों में है। ये वो तस्वीरें अभिषेक आप देख सकते हैं कि ये कम से कम ये 7 से 8 घंटे लाइन में लगकर आए हुए लोग हैं और उसके बाद भी कहीं आपको थकान नजर नहीं आ रही और पूरी तरह से अभी भी नाचते गाते लोग हैं वो जो मुख्य मंदिर है यहाँ तक पहुँच रहे हैं और बाबा की जो धोख है वो लगा रहे हैं। क्योंकि ये एक इस तरह का माना जाता है कि यहाँ जो पहुँचेगा बाबा श्याम के दरबार में जो पहुँचेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लोग इस वजह से बहुत देश के कोने से मुंबई कलकत्ता तक से भी लोग पैदल आ रहे हैं अभिषेक। इसके साथ साथ तो ज्यादातर लोग हैं वो रिंगस जो है वहां से फिर निशान यात्रा के रूप में यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो आज जो निशान रखने के लिए भी जो विशेष एक खुला मैदान की व्यवस्था करनी पड़ी है। तो ये इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि निशान रखने की जगह भी मंदिर परिसर है और इसके आसपास नहीं बची है तो कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है वो इसी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल संदीप, तो तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि कितना उत्साह है भक्तों में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।